चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियोज़ आपको डेली मिलेंगे। आई होप। तो बाहर में जो एक लोया नाम की एक लड़की होती है जिसको कि एजी का कॉल आता है। वो एजी दूसरी तरफ एजी तो नहीं होता है, वो कोई और होता है जो कि एजी बन के बात कर रहा था। तो यहाँ पे ये दोनों बात करते हैं ऐसे काटने मारने वाली फिल्म के बारे में। एजी कहता है एक जगह में आने के लिए, तो यहाँ पे लोया बाहर से निकल के जो गली जैसे जगह में चली जाती है क्योंकि लोया को जो है वो एजी के ऊपर से यकीन होता है, तो वो लोया उस जगह में पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पे होता है क्या है कि यहाँ पे एजी नहीं होता, एक मास्क वाला बंदा यहाँ पे चला आता है जो कि लोया को काफ़ी बुरी तरीके से मारता है। मारने के बाद जो है वो अपनी नॉर्मल गेटअप में चला आता है जैसे नॉर्मल लोग, एंड लोगों के बीच में वो चला जाता है। खुश होया होता है जैसे कि उसने जो है एक अच्छा काम किया है। इस आदमी की मुलाकात जो है वो तारा से होती है। वैसे तारा जो है वो पार्टी में जा रही थी। घर पे ये आदमी पहुंचता है, उस मास्क को ऐसे सजा के रखता है जैसे कि उसका कोई कीमती सामान हो। उसके ऊपर जो खून लगे थे उसको वो साफ करता है एंड एक फ़ोन आता है जिसमें कि जैसन का फ़ोन होता है। लेकिन दूसरी तरफ से जब वो जैसन की जगह में कोई और होता है जो कि इस आदमी को कहता है एक छोटा सा गेम खेलने के लिए, एंड उसे वो महसूस एक्चुअली वो पूछता है कि एक्चुअली उसे कैसे लगा ऐसे खून करके। पता चलता है ये हाल ही में जिसको जो मार के आया है वो लोया जो कि इस आदमी की प्रोफेसर होती है। इसके सब्जेक्ट में वो इसको कम मार्क दिया था, तो इसलिए वो गुस्से से इसको मार दिया। फ़ोन की दूसरी तरफ जो आदमी होता है वो कहता है कि फ्रिज चेक करने के लिए, तो ये आदमी जब फ्रिज चेक करता है तो वहाँ पे एक डेड बॉडी होती है कटी हुई। फ्रिज चेक करने के बाद जब ये पीछे घूमता है तो एक मास्क वाला बंदा आके इसको बुरी तरह से मार देता है। यहाँ पे डॉक्टर स्टोन बात कर रहे होते हैं सैम से, क्योंकि सैम का जो पास्ट होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। सैम जब वो कहना तो नहीं चाहते अपनी पास्ट के बारे में, लेकिन डॉक्टर स्टोन जब उससे दबाव डालते हैं तो वो कहती है कि सैम की जो बॉयफ्रेंड होता है रिची, जो कि बाद में किलर निकलता है, तो ये सैम उसको बुरी तरह से मार देती है, यानी कि उसके बॉयफ्रेंड को मार देती है। तो इसको डॉक्टर स्टोन सुन के वो थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं। सैम जब वो घर में वापस चल जाती है वो अपने बहन को ढूंढती है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि वो पार्टी में गई होती है वो टेंशन में आके वो पार्टी में जाती है। पार्टी में जो है तारा की मुलाकात फ्रेडी नाम के आदमी से होती है, जो कि फ्रेडी उसको शराब पिला के एक जगह में ले आया होता है, लेकिन यहाँ पे तारा के दोस्त उसको रोकते हैं। एक्चुअली फ्रैंकी होता है वैसे नाम इसका। तो यहाँ पे तारा के दोस्त लोग होते हैं जिनका नाम होता है चैड, इथेन, क्वीन, अनिका। ऐसे ही ये 5-6 दोस्त लोग जो होते हैं वो एक कमरे में रहते हैं, क्योंकि इनकी पास्ट जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इन सभी लोगों ने उस किलर का सामना किया है। सैम और डैनी बात करते हैं तारा के बारे में, क्योंकि वो तारा जो है वो अभी थोड़ी सी गुस्सा होती है सैम के ऊपर। ये सब लोग ऐसे अलर्ट रहते हैं और डरे हुए होते हैं, लेकिन ये लोग न्यूज़ देखते हैं कि एक किलर के बारे में जो कि खून हो गया था सिटी में किलर है। इसका मतलब ये है कि ये सब लोग को पेलेगा अभी। क्वीन के डैड वेन जो है पुलिस ऑफिसर होते हैं, तो वो बुलाते हैं दोनों बहनों को, तारा और सैम को, बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पे रास्ते में होता है क्या है कि एक्चुअली फ़ोन कॉल आता है वो रिची का सैम को। रिची तो एक्चुअली मर चुका था, लेकिन यहाँ पे जब वो कॉल उठाती है तो वो किलर होता है दूसरी तरफ। वो किलर कहता है कि इन दोनों बहनों को मार देगा बुरी तरीके से। दोनों देखते हैं मास्क वाला बंदा यहाँ पे जो उनको फॉलो कराया है, तो ये लोग एक मॉल में भागते हैं। पतापाई में जो इस किलर का जो है वो शॉटगन मिल जाती है, लेकिन जैसे तैसे ये दोनों बच के वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों की बात जो है वो एन से हो जाती है, बट यहाँ पे एक FBI एजेंट ज्वाइन करते हैं इनको। इसका नाम होता है केबी रीड। इस FBI एजेंट के हिसाब से जो है उसके ऊपर वैसे वो किलर ने हमला किया था। दोनों बहनें जब बाहर जाती है तो यहाँ पे एक रिपोर्टर से इनका सामना होता है। रिपोर्टर का नाम होता है गेल। ये रिपोर्टर से पूछते हैं, वो एक्चुअली वो सैम को सस्पेक्ट मानते हैं। इनके हिसाब से वो सैम ही किलर है, तो सैम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जब ये लोग घर में होते हैं तो यहाँ पे दूसरी तरफ जो है वो दूसरे अपार्टमेंट में वो डैनी होता है। डैनी देखता है कि क्वीन के रूम में जो वो किलर होता है। डैनी उन्हें जो काफ़ी बताने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग सुनते नहीं। उसका कॉल भी करता है, लेकिन ये लोग मजाक सोचते हैं। डैनी जो है वो काफ़ी बताने की कोशिश करता है उनको, लेकिन ये लोग जो है वो सुनते ही नहीं है बिल्कुल। तभी इन सभी दोस्तों को फ़ोन आता है, वो क्वीन जो है वो किलर के साथ है। इनके रूम में जब वो किलर आके जो है वो इनको ऊपर हमला करता है, जैसे तैसे ये सभी बच के जो है वहाँ से भागते हैं। भागते भागते ये सब लोग एक जगह में पहुँचते हैं जहाँ से जो है इनको नीचे कूदना होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो डैनी होता है वो सीढ़ी की मदद से जो इनको बुलाता है। खिड़की से खिड़की वो सीढ़ी को जोड़ता है ताकि ये लोग जो है उस रूम से पार करके दूसरे तक पहुँच सके। सैम और मिंडे जो होते हैं वो दोनों पहुँच जाते हैं दूसरे अपार्टमेंट में, लेकिन यहाँ पे एक लड़की जो पहुँच नहीं पाती है, वो किलर की वजह से वो नीचे गिर जाती है और मर जाती है। सैम कहते हैं कि उनके पास वो चाकू था, लेकिन वो कुछ चुरा लिया सडनली। डैड जो है वो इथेन के ऊपर गुस्सा होता है, क्योंकि इथेन वहाँ पे नहीं होता जब जो है इनका ऐसे हादसा हो गया था वो किलर के साथ। तभी गिल रिपोर्टर जो होती है वो इनको एक जगह में ले जाती है जिसमें कि ऐसे बहुत से सामान होते हैं, एविडेंस, सबूत। एक्चुअली ये जगह जो है वो छोटा सा एक म्यूजियम जैसा होता है जिसमें कि किलर के सामान होते हैं, किलर के कॉस्ट्यूम्स, किताब और जो उसके जो जितने कपड़े फपड़े वो सब होते हैं, वो सभी एविडेंस
सब चीज़ें। ये सब लोग जब किलर के बारे में बात करते हैं, उसे कैसे फंसाया जाए और मारा जाए, तो ऑफिसर जो वैन होते हैं वो इनको एक प्लान कहते हैं। अगले दिन जो है एक वैन में ये सब लोग होते हैं, तो यहाँ पे सैम जाती है वो किलर से मिलने के लिए, क्योंकि सैम को वो कॉल करके वो किलर जो वो कहा होता है उसको मार देगा। तो FBI एजेंट जो होती है वो ट्रैक करते हैं उनके वो कॉल लोकेशन तो इनको मिलती है, लेकिन फिर से ही किलर जो इनके हाथ से बच जाता है। रात के वक्त यहाँ पे जो है रिपोर्टर गिल को कॉल आता है वो किलर का। किलर जो है वो कॉल करके वो कुछ नहीं कहता, वो उसको कहता है कि सिंपली वो मार देगा उसे। कुछ सेकंड बाद जो है ये किलर जो है वो घर में घुस जाता है, लेकिन रिपोर्टर को पता भी नहीं चलता। इसके बाद किलर जो है वो काफ़ी ऐसे हमला करता है रिपोर्टर के ऊपर, गिल के ऊपर। जैसे तैसे गिल अपने कमरे में पहुंच के वो बंदूक निकालती है, लेकिन तब भी वो किलर उसको वो काफ़ी बुरी तरह से मारता है। तो दोनों बहनें यहाँ पे पहुंच जाती है। इसके बाद ये किलर वहाँ से भाग जाता है, बट ये जो गिल होती है वो मर जाती है। ये सभी दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वो ऑफिसर वैन को कहते हैं वो प्लान के बारे में। इसके बाद ये सभी लोग वो थिएटर में जाते हैं, यानी कि उस म्यूजियम में। लेकिन यहाँ पे स्टेशन में जो है वो दोनों अलग हो जाते हैं, वो मिंडे और इथेन। ट्रेन के अंदर भी ऐसे लोग होते हैं जिसमें कि मास्क पहने हुए थे वो किलर की तरह, एक्चुअली उसके गेटअप में होते हैं। एक जो मास्क वाला जो बंदा होता है वो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे पास आया था मिंडे के पास, लेकिन लास्ट में पास आकर वो उसको चाकू से मारता है। तो इथेन जो है वो मिंडे को बचा लेता है। ये सब लोग जो है वो थिएटर में पहुंच चुके होते हैं म्यूजियम में। तो यहाँ पे सैम को एक चाकू मिलता है बड़ा सा। तभी सैम को कॉल आता है ऑफिसर वैन से। ऑफिसर वैन कहते हैं कि वो जो एजेंट होती है FBI एजेंट, वो कोई एजेंट नहीं होती, वो एक गांडू होती है। बहुत पहले ही उसको जो है वो FBI से निकाल दिया गया होता है। एंड वही अभी किलर है वो FBI, एक्चुअली वो कहते हैं ऑफिसर वैन, यानी कि क्वीन के डैड। क्वीन वैसे मर चुकी है, लेकिन इस थिएटर में जब खूनी चला आता है वो यहाँ पे आके वो चाकू मारता है स्टार को। ये सब लोग भागते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पे होता है क्या है कि थोड़ी देर बाद जो है 2 किलर हो जाते हैं। लेकिन ये जो किलर होता है वो अपना मास्क निकालता है, एंड मास्क के पीछे जो है वो ऑफिसर वैन होता है। इसके साथ और भी 2 किलर होते हैं जो कि इथेन और क्वीन होते हैं। तीनों समझाते हैं कि ये लोग जो है वो कैसे गांडू जैसे इनको मारना चाहते हैं। कैसे इन तीनों ने जो है वो सैम के ऊपर उसके ऊपर ऐसे न्यूज़ बना दिए थे कि वो लोग जो उसे खूनी मारने लग गए थे। पता चलता है ऑफिसर वैन का जो बेटा होता है वो इची, जिसको कि सैम ने बुरी तरह से मार दिया था, जिसके वजह से वैन जो है वो काफ़ी पागल हो चुका है। अभी वो घायल एजेंट जो होती है वो इनके ऊपर हमला करती है। इन सब की जो है काफ़ी बुरी तरह से हाथापाई हो जाती है। लास्ट में ये जो किलर होता है वो छुप जाता है, तो सैम को वो फ़ोन करके बताता है और सवाल पूछता है। वैन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे सैम जो है वो उसको चाकू मार देती है वैन को। जख्मी इथेन भी चला आता है, लेकिन वो भी मर जाता है वो एजेंट के हाथों। लास्ट में जो है वो एजेंट बच जाते हैं और चैड और मिंडे बचते हैं, एंड ये दोनों बहनें। एंड यहीं पे मूवी ख़त्म होती है। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब पे लिए, क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियोज़ आपको मिलेंगे डेली। आई होप